आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। गुरु तेग बहादुर को उनके बलिदान के लिए निम्नलिखित में से किस उपाधि से जाना जाता है? ए. हिंद की चादर, बी. शांति के गुरु, सी. सिख धर्म के रक्षक और डी. स्वतंत्रता के रक्षक। इसका सही उत्तर है ए. हिंद की चादर। गुरु तेग बहादुर को धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा में उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए हिंद की चादर, हिंद के रक्षक की उपाधि मिली है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है और सांसदों को बिना किसी पूर्व सूचना के मुद्दे उठाने की अनुमति देता है। दूसरा, शून्यकाल से संबंधित नियम और विनियम प्रक्रिया नियमों में उल्लिखित हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है ए केवल एक। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है और दिन की कार्यसूची के शुरू होने तक चलता है, जो दोनों के बीच के अंतराल को दर्शाता है। इसके अंतर्गत संसद सदस्य सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, अतः कथन एक सही है। शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है। प्रक्रिया नियमों में इस वाक्यांश का उल्लेख नहीं है, अतः कथन दो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल सड़क यातायात का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा वहन किया जाता है, जबकि वे सड़क नेटवर्क का केवल 2% ही हैं? ए 20%, बी 30%, सी 40% और डी 50%। सही उत्तर है सी 40%। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में कुल सड़क यातायात का लगभग 40% वहन करते हैं, जबकि वे सड़क नेटवर्क का केवल 2% ही कवर करते हैं, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, अर्थ ओवरशूट का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? ए अल गोर, बी एंड्रयू सिम्स, सी बिल गेट्स और डी ग्रेटा थुनबर्ग। सही उत्तर है बी एंड्रयू सिम्स। अर्थ ओवरशूट डे का विचार सबसे पहले यूके थिंक टैंक न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के एंड्रयू सिम्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जैव क्षमता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए किसी देश में खाद्य संसाधनों की मांग, बी पृथ्वी की CO2 उत्सर्जन को अवशोषित करने की क्षमता, सी पारिस्थितिकी संसाधनों की वह मात्रा जिसे पृथ्वी एक वर्ष में पुनर्जीवित कर सकती है, डी जीवाश्म ईंधन की वैश्विक खपत। सही उत्तर है सी पारिस्थितिकी संसाधनों की वह मात्रा जिसे पृथ्वी एक वर्ष में पुनर्जीवित कर सकती है। जैव क्षमता वह मात्रा जिसे पृथ्वी एक वर्ष में पुनः उत्पन्न कर सकती है, जैसे वन, चराई भूमि, कृषि भूमि एवं मत्स्य क्षेत्र आदि, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम के तहत स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और तैनाती के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है? ए माय भारत, बी स्किल इंडिया, सी डिजी यात्रा और डी भारत निर्माण। सही उत्तर है ए माय भारत। सड़क सुरक्षा मित्र पहल के लिए स्वयंसेवकों को माय भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशिक्षित और तैनात किया जा रहा है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद दिवस 2025 का विषय क्या है? ए वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, बी लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, सी मानसिक कल्याण के लिए आयुर्वेद और डी स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद। इसका सही उत्तर है बी लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। आयुर्वेद दिवस 2025 का विषय लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद है, जो आयुर्वेद के माध्यम से वैश्विक कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर देता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत पहली बार विश्व मुक्केबाजी कप 2025 कहां आयोजित करेगा? ए ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, बी लखनऊ उत्तर प्रदेश, सी आगरा उत्तर प्रदेश और डी कानपुर उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ए ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। भारत पहली बार 13 से 24 नवंबर 2025 तक ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के विजय पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विश्व मुक्केबाजी कप की मेजबानी करेगा, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता से अयोग्यता के आधारों को परिभाषित करता है? ए अनुच्छेद 100, बी अनुच्छेद 101,
सी अनुच्छेद 102 और डी अनुच्छेद 103। सही उत्तर है अनुच्छेद 102 यानी कि सी। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्यवाही की शक्ति और कोरम से संबंधित है। अनुच्छेद 101 सीटों का रिक्त होना अयोग्यता और संसद में द्वैध सदस्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 102 संसद की सदस्य की अयोग्यता के आधारों को परिभाषित करता है, जिसमें लाभ का पद, दिवालियापन, अस्वस्थ मानसिक स्थिति और दल बदल प्रावधान शामिल हैं। अनुच्छेद 103 सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय से संबंधित है। चलिए अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी के संसद के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार से संबंधित है? ए अनुच्छेद 77, बी अनुच्छेद 78, सी अनुच्छेद 88 और डी अनुच्छेद 89। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।